केंद्रीय की दिवांश, बात करें आपको बीच में रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान, माफ करिए, केशव प्रसाद मौर्य है। वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, चुनाव अधिकारी के रूप में यहां उपस्थित आदरणीय के लक्ष्मण जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व अध्यक्षगण, सामने बैठे खड़े सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। संगठन पर्व को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दुनिया के पैमाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराया है, मैं हृदय की गहराइयों से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और यह संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के एक पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, नगर निगम की सेवा करते हुए, उप महापौर का दायित्व संभालते हुए, धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, नेतृत्व को, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता, सुनना। पंकज चौधरी जी को जहां तक मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बात सुन करके, उसको गंभीरता से लेकर के, उसको धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अब तो वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश और देश आर्थिक मोर्चे पर पीछे था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 11वें नंबर से हट करके आज हम 4थे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय पाठक जी। एक बार हम सब लोग नारा बुलंद करेंगे, बोले भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा, ओबीसी चेहरे पर कमान, क्या ये जो रणनीति 27 के चुनाव को लेकर के बीजेपी सामने रखती हुई नजर आ रही है, कितने धरातल पर साबित होगी? क्योंकि ओबीसी चेहरे की जिसकी बात की जा रही थी, वो अब सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पंकज चौधरी, चूंकि 11 महीने से यूपी बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का इंतजार कर रही थी और अब वो सुनहरा अवसर आ चुका है। पंकज चौधरी का औपचारिक ऐलान हो चुका है कि वो अब उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष होने वाले, और कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा रहा है। चूंकि 2027 का जो चुनाव है वो अब बीजेपी का अगला टारगेट होने वाला है। सीधे सीधे अगर देखा जाए 8 से 10% जो वोटर्स हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, और 30 से 40 विधानसभा सीटें जो हैं वो
कुर्मी वोटर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडी है उस पर सीधे सीधे यहां पर प्रभाव बीजेपी ने यहां पर जो है हमला किया। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से 2027 के चुनाव में बीजेपी जो है वो अपनी फील्ड सेटिंग करती है, चूंकि कुर्मी समाज जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अब अगले 2027 के चुनाव में। और इसी के साथ बीच में आपको रोकना चाहूंगा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान